सो हेलो एवरीवन, मुनव्वर हुसैन दिस साइड। आज हम लोग बात करेंगे अपने न्यू एक्सरसाइज की, जिसमें लीनियर पेयर के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन होगा। और लीनियर पेयर में हम लोगों ने ये बात देखी है कि इनमें दोनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आता है। हमेशा जब भी आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन होगी तो आपका एडिशन 180 डिग्री आएगा। आपकी ये न्यू एक्सरसाइज, जिसे आप लोग एक्सरसाइज 6B बोलेंगे, क्लास 9th की लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी ने भी इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी जिसे प्रॉब्लम है तो मैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, तो उसे बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी हर एक बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इन द गिवन फिगर, यानी कि इन द फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि सारे एंगल्स में एडिशन करके 180 डिग्री ही आना है जब भी एक स्ट्रेट लाइन की बात होती है। यहाँ पर हम लोग के पास AOB है, इसे मैं AOB बना लेता हूँ। एज वी नो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन भाई, जैसे कि हम लोगों को पता है AOB कैसी एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल्स का एडिशन कितना बैठेगा, 180 डिग्री बैठेगा, है ना। तो हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल अगेन दूसरा एंगल BOC, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बैठना है। AOC हमारे पास 62 डिग्री और BOC हमारे पास x इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है कि जो B आपके पास नंबर होता है, प्लस में नंबर होता है, तो आप लोग उसे क्या कर देंगे, माइनस साइड में ले जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे प्लस x है और 62 भी प्लस साइन का ही है। आपकी x की वैल्यू 180 माइनस 62 आ जाएगी। आप लोग इसे आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8 एंड 7 में से 6 गए 1 और 118 डिग्री आप लोगों की x की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 118 डिग्री। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर आंसर नोट नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मैंने आंसर का गलत निकाल दिया है बेध्यानी में, क्योंकि हो जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उससे डाल दें, जिसकी वजह से हम उसका प्रॉपर एक सॉल्यूशन दोबारा से बनाकर डाल दें। वैसे तो करेक्ट होंगे आंसर, मैंने सब चेक कर रखे हैं। इन फिगर OA and OB are opposite rays. If x is equal to 25 degree, what is the value of y? If y is equal to 35 degree, what is the value of x? देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, लेकिन डायग्राम आप लोगों के पास एक है, लेकिन चेंज करने पे जब हम कंडीशन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन वी हैव टू फाइंड द अनदर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास x की वैल्यू 25 डिग्री आ जाएगी। अब की बार देखिए, AOB हमारे पास सेम लैंग्वेज के साथ हम लोग करेंगे। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो AOC और दूसरा एंगल BOC, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बैठेगा। AOC आपके पास 2y प्लस 5 है और BOC आपके पास 3x है इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब की बार हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 25 लानी है, बाकी y के प्लेस पर कोई नंबर मत डालिए। 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एडिशन आपका 3 इंटू 25 दैट इज 75 इज इक्वल टू 180। डायरेक्टली हम लोग कर लेते, ये हो जाएंगे दोनों मिलाकर 180 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर केवल 100, और 100 को 2 से कट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली हो गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहीं से हम लोग इसे दोबारा करेंगे। पार्ट नंबर इसका सेकेंड, ये पॉइंट नंबर इसका 1 था। तो पॉइंट यहाँ पर AOC प्लस आपका दूसरा एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC आप लोगों का देखिए 2y प्लस 5 था ना, तो मैं दोबारा 2y प्लस 5 लिख लेता हूँ, और BOC की वैल्यू हमारे पास 3x इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे y की वैल्यू को 35 पुट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। y की जगह आप लोग 35 डालेंगे यहाँ पर। 2 इंटू 35 प्लस 5 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को समझने की एक ज़रूरत है कि जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं, पूरी इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, तो जब आपने एक वेरिएबल की वैल्यू डाली तो अगेन दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल गई। इसी तरह से जब दूसरा वेरिएबल यहाँ पर आपको y मिला, जो y उन्होंने 35 बोला है, तो 35 हम लोग यहाँ पर नोट करने पे देखिए, बोर्ड मास का रूल कभी भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे। बोर्ड मास तो बोर्ड मास है, वो कभी गलत होना ही नहीं है। 2 इंटू 35 पहले करेंगे या 35 में 5 प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये छोटा सा पॉइंट है, यही पूरा क्वेश्चन मिस्टेक करा देता है।
पूरा क्वेश्चन खत्म करा देगा। देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आप पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका नंबर आता है। बोर्ड मास जैसे किसी को ध्यान ना हो, सो BODMAS बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, सो 2 × 35 इज 70 प्लस 5 प्लस 3x इक्वल टू 180। अब 70 प्लस 5 75, 75 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो यहाँ पर आपके बचेगा केवल 105, क्योंकि प्लस का नंबर वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। आप लोगों को तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, दैट इज x। सो 3 से हम लोग इसे कट कर देते हैं, तो दैट विल बिकम 3 3 is 9 and 3 5 is 15। द वैल्यू ऑफ x इज 35 डिग्री। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठेंगे। अगर आप लोगों को चेक करना है कि कैसे करेक्ट बैठेंगे, तो ये जो x की वैल्यू 35 है और ये जो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 35 है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, और अगर आपका आंसर करेक्ट है तो इसका मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही करा। लेट मी चेक। y की वैल्यू आपके पास 35 है, 2 × 35 इज, यस 2 × 35 इज 70, 70 प्लस 5 75, 3 × 35 इज 105। आप देखिए दोनों का ऐड करिए कितना है 180, और यही तो हमारे पास लीनियर पेयर बताता है कि दोनों एंगल्स को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री निकल कर आएगा। इसी तरीके से इस वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्वेश्चन में डालेंगे और x की वैल्यू क्वेश्चन में डालेंगे। y की वैल्यू हमें कितनी डालनी है यहाँ पर 50, सो 2 × 50 प्लस 5 हो गया हमारे पास 105, और x की वैल्यू हम लोगों को 25 डालनी है, तो 3 × 25 इज 75। तो आप लोगों की वैल्यू देखिए 105 प्लस 75, अब भी आप लोगों का आंसर 180 डिग्री बैठ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को आगे पीछे कर रहे हैं तो इसकी वजह से 180 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन जो आप लोगों को समझाना चाह रहा है वो सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा है कि एक लीनियर पेयर जिसमें एंगल का एडिशन 180 डिग्री आएगा, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उसमें आपका एडिशन 180 डिग्री आ जाएगा, इसी चीज़ को आप लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन से आप लोगों को लीनियर पेयर पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन फिगर थर्ड AOB is a straight line, find the value of x, hence find angle AOC and angle BOD। तो अगर मैं डायरेक्टली करूं बिना नेम यहाँ पर नोट करें तो हम लोग कैसे करेंगे, 3x - 5 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 और सब मिलाकर 180 डिग्री बैठेगा। देखिए ये जो लीनियर पेयर होता है ना, लीनियर पेयर या एक स्ट्रेट लाइन, इस पर आप कितने भी एंगल्स बना दीजिए, कितने भी, आप लोगों का सबका एडिशन 180 डिग्री बैठेगा। सबका एडिशन कितना बैठेगा 180 डिग्री बैठेगा, कितने ही एंगल बना लीजिए। मैं इन जब छोटे छोटे एंगल्स को गिनूंगा यहाँ पर जितने डिग्री का बैठेगा, ये जितने भी डिग्री के मेरे एंगल्स होंगे तो ये हमारे पास केवल 180 डिग्री का ही एडिशन लेकर आएंगे। तो इसी चीज़ का नाम स्ट्रेट लाइन होता है। और ये आप लोग अपने डी के अंदर अपना जो आपका प्रोडक्टर होता है उसके अंदर आप लोग इजीली देख सकते हैं कि 180 डिग्री ही एडिशन बैठता है। देखते चलिए इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो वैसे तो सब नहीं देखा होता। ये आपके पास देखिए प्रोडक्टर है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए 180 डिग्री बैठ रहा है। शायद छोटा छोटा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा इमेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर 180 डिग्री आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एडिशन निकल कर आता है। सो फिलहाल मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे, x के साथ x ऐड होगा और y के साथ y ऐड होगा। सो 3x और x 4x माइनस 55 सॉरी प्लस 55 और माइनस 5 कितना होगा 50, 50 प्लस 20 हो जाएगा आपके पास 70 इक्वल टू 180, और ये 180 70 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 180 माइनस 70, और आप लोगों के पास x की वैल्यू अभी निकल कर नहीं आएगी क्योंकि अभी आपके पास 4 है और यहाँ पर 110 डिग्री है। सो 110/4। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो रैशनल नंबर में आ जाती है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 2 5 ज़ार 10। आप लोग की ये भी वैल्यू करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपका आंसर 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 और 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और माइनस करने पे 1
और बस आप इतना इसे रिमाइंडर छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपका आंसर अपॉन में 2, यहाँ पर 27 और यहाँ पर रहेगा 1। ये मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर है। अगर आप इसे रैशनल नंबर में लेना चाहते हैं तो ये आपका 55/2 रैशनल नंबर की फॉर्म में आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप लोगों से इससे पूछना डायरेक्टली ये पूछा है कि x की वैल्यू तो निकाली है, उसके बाद AOC, COD और BOD निकालना है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज़ कितनी डिग्री की आएंगी? जो भी हम लोगों के पास x की वैल्यू आएगी, जैसे सपोज करिए x की वैल्यू 10 आई, फॉर एग्जाम्पल के ले लेते हैं 10 आई हमारे पास वैल्यू, तो मैं इसमें 10 रख दूंगा। 3 10 तो 30, 30 + 7 37, तो मेरा आंसर उस तरह से हो जाएगा। तो चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। AOB is a straight line that the question has given. AOB is a straight line. So angle AOC plus COD plus angle BOD is equal to 180 डिग्री। AOC हमारे पास आ गया 3x + 7, COD 2x - 19 और BOD हमारे पास x = 180 डिग्री। 3x 2x और x कितना हो गए 6x, -19 + 7 is -12 = 180। सो 6x = यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 192 हो जाएगा। x = 192/6। 6 3 = 18 और 6 2 = 12। आपकी x की वैल्यू आपको मिली 32 डिग्री, यानी 32 आप लोगों की x की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमारे पास फाइंड एंगल AOC। देखिए जब एंगल AOC की बात करेंगे हम, AOC कितना है 3x + 7। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, x के प्लेस पर ये 32 पुट कर देना है, जैसे कि अभी हमने बताया था। तो 3 × 32 + 7, पहले मल्टीप्लिकेशन अभी हमने बताया था 3 2 = 6, 3 3 = 9 + 7, तो 30 1 कैरी 103। आगे के जो दो एंगल्स हैं, जो एंगल COD और दूसरा हमारे पास एंगल BOD, इसी तरह से हमारे पास वैल्यूज रखने के बाद आप लोग मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर उसके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करिए, x की वो कौन सी वैल्यू होगी कि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, बस ये इन लोगों ने पूछा है। तो क्योंकि हमें 180 डिग्री का एडिशन लेकर आना है, अगर वो क्या बैठ गई, यानी कि अगर 180 डिग्री बैठ गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये कैसे करा जाएगा, आप लोग एज्यूम करिए, assume that this is a straight line, AOB is a straight line, then we have to add both of the angles। जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी that will be the possible value, then AOB is a straight line। so मैं कर देता हूँ इसे भी 3x, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज ले लेते हैं। चलिए let AOB is a straight line। हमने अभी तो माना है कि ये AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास 3x + 20 + 4x - 36 अगर हम करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। 3x और 4x हो गया 7x, 36 और 20 हमारे पास -16 बचा = 180 डिग्री। सो 7x = 180 + 16, 7x = 6 9 और 1, 7 2 = 14 और 7 8 = 56। x की वैल्यू आ गई 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला था व्हाट वैल्यू ऑफ x की वो कौन सी वैल्यू होगी, यानी कि क्या वैल्यू होगी कि AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सो दैट द वैल्यू इज 28। अगर यहाँ पर x के प्लेस पर 28 हो गया तो ये एक आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर आपको इसे वेरीफाई करना है तो देखिए वेरिफिकेशन कैसा होगा, x की वैल्यू 28 रख दीजिए +20 प्लस यहाँ पर भी x की वैल्यू 28 रख दीजिए और सबका कैलकुलेशन 180 डिग्री बैठना चाहिए। 3 8 = 24, 3 2 = 6 7 8 + 20 + 4 8 = 32, 4 2 = 8 9 10 11 - 36। ये सब एंगल्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं। सो 6 1 कैरी 2 और 2 4 4 और 8 12, 1 कैरी अगेन और ये हो गया 226 - 36।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी है लेकिन बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें आप लोग के नेम्स वगैरह कई सारे हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा, और कंस्ट्रक्शन जब भी हम करते हैं तो हम डॉट डॉट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6 रे OA, OB, OC, OD एंड OE हैव द कॉमन एंड पॉइंट O। यहाँ पर आपके पास कुछ रेज हैं OA, OB, OC, OD और OE। इन सबका एक कॉमन एंड पॉइंट है जो कि है हमारे पास O। आप लोगों को ये शो करना है कि AOB, BOC, COD, DOE और EOA 360 डिग्री का आता है। वैसे देखिए, ये बात हम सभी को पता होता है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन होते हैं तो ऊपर तो एंगल अगर हम लोग मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो 180 डिग्री का बैठेगा। जाहिर सी बात है, अगर इस लाइन को मैं नीचे घुमा कर लूँगा तो आपके पास 360 डिग्री का बैठा ही बैठेगा। अब मैं यहाँ से अगर कितनी भी लाइन निकाल दूँ, 1 2 3 4, जैसे कि इस डायग्राम में मेरे पास है, तो इन सबका एडिशन में तो फिलहाल में हम लोगों के पास 360 ही बैठना चाहिए। लेकिन बट द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट टू प्रूव, या हमसे प्रूफ मांग रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हमने यहाँ पर करा। आप लोगों को इसके अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना है अपने पास से, और वो कंस्ट्रक्शन रहेगा आई वॉन्ट टू मेक एनी ऑफ द रे अ स्ट्रेट लाइन। सो मैं इस OA लाइन, इस रे को मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसे यहाँ से एक्सटेंड कर दिया और बिल्कुल एक मैंने स्ट्रेट लाइन बना ली। सो मैंने यहाँ पर लिखा एक्सटेंड OA टू मेक इट अ स्ट्रेट लाइन। वैसे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही, बस हम लोगों ने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया, और इसे मैं नाम दे देता हूँ F नाम दे देते हैं। अब देखिए, जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों के पास नीचे वाला पार्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लगा दूँ, यानी कि इस तरीके से कुछ इसे साफ कर दूँ बिल्कुल, तो आपके पास ऊपर 3 एंगल्स बन रहे हैं। इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री बैठेगा, प्लस एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ही एंगल। इन तीनों का एडिशन भी 180 डिग्री बैठेगा। तो जब नीचे भी 180 डिग्री है और ऊपर भी 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है सबका एडिशन करके कितना बैठेगा, यस 360 डिग्री बैठेगा। बट हम लोग इसे थोड़ा सा लैंग्वेज देते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा चलिए वैसे कर देते हैं। हैंस AOF इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास 3 एंगल्स हैं। पहला एंगल है AOB, दूसरा एंगल है यहाँ पर BOC, तीसरा एंगल हमारे पास COF, और इक्वल टू 180 डिग्री बैठेगा, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो नीचे हमारे पास एंगल AOE प्लस दूसरा एंगल DOE और तीसरा एंगल हमारे पास DOF इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री बैठेगा, इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, सर वाई यू आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ द इक्वेशन। देखिए, हम लोगों से क्वेश्चन ने 360 प्रूफ करवाया है, तो हम इस डायग्राम को तोड़ कौन सा रहे हैं, हम इस डायग्राम को तो जोड़ रहे हैं ना। आधा ऊपर का पोर्शन है और आधा नीचे का पोर्शन है, हम इसे ऐड अप कर रहे हैं, यानी कि जब भी तो हमारे पास 60 डिग्री आएगा। और ये हमारा एक कॉमन सेंस भी कहलाता है कि जब 180 और 180 होगा तो हमारे पास 360 जब ही आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके नहीं आएगा, ना ही मल्टीप्लाई करके आएगा, ना ही डिवाइड करके आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर हमारे पास है कि दोनों को ऐड करके आएगा। और एडिशन का तरीका क्या है कि आपके पास जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड होती है और जितनी भी राइट हैंड साइड होती है, एक इक्वेशन में दोनों साइड्स होती हैं। इसी तरीके से इसके पास भी एक लेफ्ट हैंड साइड है और इसके पास भी एक राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट के साथ दोनों लेफ्ट ऐड होंगी और राइट में दोनों राइट ऐड हो जाएंगी। तो लेफ्ट अगर मैं लिखूं तो पूरी एक काफ़ी बड़ी लाइन है, AOB, BOC, COF। देखिए मैंने ये तीनों लिखा, AOB, BOC और COF, यहाँ पे लिख दिया ना। और AOE प्लस DOE अगेन DOF इज इक्वल टू 180 प्लस 180। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लाना है, AOB, तो AOB हैगा, AOB लिख लेते हैं। BOC भी हमारे पास हैगा।
COD है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है हमारे पास COF, इसे छोड़ देते हैं अभी। AOE या EOA, यह है AOE और यहाँ पर है EOA, बात बिल्कुल सेम है, सेम ये एंगल है, तो AOE को हम चेंज कर सकते हैं और इसे EOA लिख सकते हैं। आगे DOE, DOE बिल्कुल है हमारे पास DOE, DOF बचा हमारे पास, एक DOF बचा और एक इधर का हमारे पास COF बचा। अब इन दोनों एंगल्स को आप इस डायग्राम में देखिए, COF इधर का पूरा पोर्शन बैठ रहा है ना, और DOF नीचे का पोर्शन बैठ रहा है। इतना ये पोर्शन है पूरा जितना भी है पूरा। अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूंगा इन दोनों पोर्शन को, तो मेरा इसने क्या बनाया COD, या मैं इसे बोल सकता हूँ DOC, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है COD। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल COD, और 180 और 180 हो गए हमारे पास 360, और ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। बहुत इजी तरीके से हम लोगों के पास प्रूफ हो चुका है। तो आगे भी आप लोगों को लास्ट के क्वेश्चंस में एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसको आपको बिल्कुल सेम क्राइटेरिया से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखिए समझ में नहीं आया तो आप एक बार मेरी वीडियो को दोबारा देखिए और आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। AOC and BOC form a linear pair. AOC angle or BOC both are making linear pair. If A minus 2B is equal to 30 degree, find A and B. देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर इस A में स्मॉल अल्फ़ाबेट जो A बना हुआ है और ये कैपिटल अल्फ़ाबेट A, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस इतना सा है कि ये जो कैपिटल A है ये इसका नाम है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ अपना अलग नाम डाल देता हूँ। अगर मैंने इसका नाम डाल देता पंकज और इसका नाम डाल देता उदास, तो इनका नाम है पंकज उदास, और इस पंकज भाई के पास हमारे पास होते 100 रुपीज़, तो मैं इसे 100 रुपीज़ इसकी वैल्यू ऑफ अमाउंट, यानी कि इसके पास जितना अमाउंट में मनी है मैं उसे वो बोलता। तो इसी तरीके से जो A है हमारे पास नेम है, और ये जो अंदर स्मॉल a है ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो क्वेश्चन ने आपसे इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा a माइनस 2b और बताया कि वो 30 डिग्री है। समझ में आई बात। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करूंगा। क्वेश्चन ने बताया, ये बात हम लोगों ने अपने पास से नहीं करी है, क्वेश्चन ने बताया कि दोनों वैल्यूज को इस तरह से सब्ट्रैक्ट करा गया कि वो 30 डिग्री आया ट्वाइस ऑफ b करने पर। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ, कभी आप लोग बोलेंगे सर कैसा पंकज उदास कर रहे हैं आप, रफ हो जा। बट क्वेश्चन ने एक बात और कही है, AOC और BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A और B एड अप होके तो 180 डिग्री बना रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, देखिए माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ये सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर। अब A में से A निकालेंगे तो वो तो खत्म हो गया। अब माइनस का 2b है और यहाँ पर माइनस का b है, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, तो इसका मतलब माइनस का 3b, और 30 में से 180 सब्ट्रैक्ट होंगे। हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन को, 30 में से 180 निकलेंगे तो आपके पास 150 डिग्री बैठेगा। माइनस से माइनस खत्म हो सकता है, 3 से 150 कट सकता है, कितनी बार में, करेक्ट 50 टाइम्स, 350 = 150। इतनी बड़ी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, कटिंग आनी चाहिए प्रॉपर आप लोगों को। अब जब b की वैल्यू आ गई आप लोग बस, तो आप क्या करेंगे, इसे पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, आप इसे कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, जो कि अगर फर्स्ट मुश्किल लगती है तो आप चलिए मैं सेकंड इक्वेशन से करके दिखाता हूँ। सो a + b = 180 डिग्री। a की जो भी वैल्यू आई, सॉरी b की वैल्यू आई, आप वो b के प्लेस पर डाल दीजिए 50 डिग्री और इक्वल टू 180। 50 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 130 डिग्री। जब आप लोग 10th क्लास में पहुंच जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये जो हम लोगों ने पूरा मेथड किया, इस मेथड को आप लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं।
आप क्लास 10th में जैसे ही पहुंचेंगे तो आप 4 तरीके के मेथड्स को स्टडी करेंगे बहुत ज़्यादा डीपली। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड आप लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ज़रूर 9th क्लास में, और आप लोगों ने कर भी रखा होगा, जो कि आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों ने डिस्कस करोगे, जो कि आप लोगों का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी वैल्यूज को ऐड करिए, इक्वल टू पे 360 रखिए, और 3x और x हो गए हमारे पास 7x प्लस 150 इक्वल टू 360। 360 में से 150 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आए आप लोग उसे, क्योंकि यहाँ पर 7 आया ना, 7 से डिवाइड कर दीजिए ना, आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, AOD इज इक्वल टू 132 डिग्री और फाइंड x एंड y। AOD आप लोगों के पास, AOD नीचे है, देखिए लिखा नहीं है, लेकिन हमारे पास है 132 डिग्री। तो आप लोगों के पास जब ये 132 डिग्री है तो आप इसे गौर से देखिए इस डायग्राम को, कि ये ए भी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, है देखिए, और इधर नीचे एक दूसरी लाइन बन रही है। तो अगर मैं इसे बोल दूँ 132 डिग्री और इसे मैं बोल देता हूँ 2y, तो इन दोनों को एडिशन करके हमारे पास कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। सो 132 प्लस लैंग्वेज आप लोग ले लेना थोड़ी सी, इतनी चल जाएगी, इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर, LP लिख देते हैं लीनियर पेयर को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने अभी पहले करा था। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 132, सो 2y इज इक्वल टू 8, 5 और 1, 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14, 2 9 18, y की वैल्यू आपके पास आ गई 79 डिग्री। तो जब आपकी y की वैल्यू 79 डिग्री आ गई तो आप लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जितना y होगा हमारे पास उतना ही हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद x आएगा। सो आप लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये बोथ आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट हम इसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर ही नहीं रहे। हम लोग क्या मानते हैं कि अब की बार AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है। पहले हमारे पास लाइन क्या थी, स्ट्रेट, DOC इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हमारे पास पहले वो स्ट्रेट लाइन थी। अब AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। 132 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री, इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस 132, सो 3x इक्वल टू 10 में से 2 गए बचे आपके पास 8, और 7 में से 3 गए तो आप लोगों के पास बचे 4, 48 बचे, और 3 से 48 बहुत आराम से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 6 18, तो आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 16 डिग्री। तो अभी आपसे कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल कुछ आपसे प्रॉपर्टी नहीं निकलवा रहा है इस एक्सरसाइज के अंदर, सिर्फ आपसे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बार से पढ़ देता हूँ। ACB इज ए लाइन सच दैट DCA इज इक्वल टू 5x। उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज में बोल दिया, क्वेश्चन वही, दोनों को प्लस करो, इक्वल टू में 180 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद जो भी एंगल पूछा है, जैसे सपोज करो ACD पूछ रहा है, तो जो x की वैल्यू है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो DCA 5x है और DCB 4x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए उसने भी बोला कि आप लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। इसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DCA एंड एंगल DCB। DCA भी निकालिए और DC भी निकालिए, सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज ग्रेटर देन B बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, फाइंड A एंड B। मैं यहाँ पर इक्वेशन बना देता हूँ, जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास A माइनस 2B इज इक्वल टू शायद 120 जने 130 दे रखा था, इसी तरीके से हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोगों को एक इक्वेशन बनानी है, और जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ से बनेगी। A इज ग्रेटर देन B बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल। देखिए A तो B से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B, B से बड़ा है, और वो B से कितना बड़ा है, सपोज करिए यहाँ पर B है, और 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल बोला है उसने, राइट एंगल। सो A इज इक्वल टू B प्लस 1/3, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सो 330 इज 90, तो आपके पास इक्वेशन, अगर मैं इसे B को इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सो A माइनस B इज इक्वल टू बचा आपके पास 30, यहाँ पर केवल 30 आ जाएगा आप लोगों के पास, और इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बट आप लोगों को पता है
दिस इज अ लाइन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन से A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ लीनियर पेयर। अगेन सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ द इक्वेशन और यू कैन ऐड ऑल्सो। तो अब की बार हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, A और A हमारे पास 2A हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 210। 2 से 210 काटिए और आपके पास 2 1 2 2 5 10 आपके पास आ गया। अब देखिए A की वैल्यू 105 आ गई, तो जाहिर सी बात है बिना कैलकुलेशन करे हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि B की वैल्यू हमारे पास 75 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दोनों का एडिशन करके तो 180 डिग्री आना है, इस वजह से। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम उसी तरह से होना है जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था। आप लोगों को यहाँ से एक लाइन को एक्सटेंड कर देना है, OQ लाइन को यहाँ से बढ़ाइए और ख़त्म कर दीजिए क्वेश्चन को। ऊपर लीनियर पेयर लगाइए, नीचे लीनियर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगाइए और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। नहीं हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर 13 ray OS stands on a line POQ, ray OR and OT are angle bisector of angle PQS and SOQ respectively. If POX is equal to X, find angle ROT। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है POQ और उस पर एक रे स्टैंड हो रखी है जिसका नाम है OS। OT और OR आप लोगों के पास बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बाइसेक्टर्स। अभी एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं इसे भी ध्यान रखिए कि जब भी आप लोगों के पास कोई एंगल होता है उसमें कोई बाइसेक्टर निकल आता है जिसका नाम एंगल बाइसेक्टर इन लोगों ने बोला है, तो वो उसको हाफ हाफ बना देता है। मीन्स अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 और 30। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दोबारा से कोई एंगल लेता हूँ और मैंने इसे बोल दिया कि ये वाली लाइन बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर, और मैंने इसे डिफरेंट बोला है, मतलब कि x पूरे को मैंने x बोला, ये पूरे की वैल्यू x है, तो हाफ मेरी क्या हो जाएगी x/2 और ये भी हो जाएगी x/2। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को इसमें कई सारे नेम्स जो है आप लोगों को करने पड़ेंगे, तरीके से उसके नेम्स देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है, हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए POQ क्या है? अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, एक तो POS और दूसरा QOS। एंगल POS प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है अगर POS हमारे पास क्वेश्चन ने गिवन आउट कर रखा है कि POS की वैल्यू x है, तो मैंने यहाँ पर x डाल दिया प्लस QOS इज इक्वल टू 180 और x इधर आकर मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो QOS की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस x। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास लीनियर पेयर की वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर QOS 180 डिग्री है और मुझे पूरा QOS 180 डिग्री माइनस x है मेरे पास यहाँ पर, अब मुझे इतना एंगल चाहिए होगा, तो इसका नाम है मेरे पास SOT, एंगल SOT। और वो कैसा आएगा? क्योंकि वो एंगल जो T है, OT जो लाइन है मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, तो इस वजह से मेरे पास 1/2 एंगल QOS, सॉरी इसे मैं लिख देता हूँ 180 माइनस x, ये मेरे पास, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। मीन्स देखिए ये पूरे की वैल्यू मेरे पास इतने वाले पार्ट की वैल्यू 180 माइनस x है ना, 180 माइनस x है। तो मैंने क्या किया कि इतना खाली ऊपर का पार्ट मैंने लिया, तो इसे मैं 1/2 180 माइनस x कंसिडर करूंगा, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, और आधे को मैं ऐसे ही लिखता हूँ 1/2 180 माइनस एक्स, या 0.5 भी आप लिख सकते हैं, या 180 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, बात तो तब भी सेम है हर जगह पर। अब अगर मुझे ROS की वैल्यू चाहिए होगी, एंगल ROS की वैल्यू चाहिए होगी, तो ROS मेरे पास क्वेश्चन ने POS मेरे पास क्वेश्चन ने x दिया था, तो ये ROS हो जाएगा x/2 सिंपली। या आप इसे बोलेंगे सर क्या वैसे ही लिखिए, तो 1/2 x इसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। और अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने जो पूछा है मुझसे उसकी वैल्यू देनी है। क्वेश्चन ने पूछा है हम लोगों से कि ROT कितना है। देखिए ROT यहाँ पर है पूरा ROT, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक
एंगल ROT, ROT के अंदर हमारे पास दो एंगल है, SOT और ROS। एंगल SOT भी है इसके अंदर और एंगल ROS भी है हमारे पास। SOT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 180 माइनस एक्स प्लस ROS की वैल्यू 1/2x। सिंपली मैं क्या करता हूँ, 1/2 यहाँ से कॉमन आउट कर लेता हूँ। सो 180 माइनस एक्स प्लस यहाँ से 1/2 हट गया, कॉमन का मतलब यहाँ से 1/2 को सेम कर लिया मैंने, एक तरफ निकाल लिया बिल्कुल। सो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा, कितनी बार में, 90 टाइम्स में। सो 90 आ गए आप लोगों के पास वैल्यू उसकी, ROT की वैल्यू 90। देखिए एक बार फिर से वीडियो देखिए, एक बार फिर से ट्राई मारिए, आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए वैसे तो एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ट्राई करने की कोशिश करिए। एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरे ही चैप्टर का कंक्लूजन एकदम से निकल आएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि क्या एडजेसेंट एंगल होते हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सब कुछ एक बार में सब कुछ निकल आएगा इसके अंदर। तो आप इसके लिए ट्राई मारिए क्वेश्चन के लिए जब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 15 x y z is equal to 5:4:6 if x or y is a straight line find the value of x y and z। आप लोगों को x y z की वैल्यू निकालनी है। देखिए हम लोगों के पास छोटे क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि जब भी आप लोगों के पास रेशियो हो, जैसे कि यहाँ पे x रेशियो y रेशियो z है और वो है आपके पास 5:4:6, तो हमने सीखा था कि भाई रेशियो को x कंसिडर कर लिया जाता है। देखिए खाली x कंसिडर नहीं करा जाता, वो कोई सा भी आप लोग उसे अल्फ़ाबेट कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को वो वैल्यू चाहिए होती जिससे उस नंबर को पूरा कैंसिल आउट करके ख़त्म करा गया होता। मींस जैसे कि मेरे पास नंबर है भाई 180/360, तो 180 1 ज़ा 180 2 ज़ा, तो मेरे पास पूरा सिंपल क्वेश्चन जो आंसर होता है 1/2 होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2 होता है। तो इसको अगर मैं रेशियो में बनाने की कोशिश करूंगा तो 1:2 लिख सकता हूं मैं। अब अगर मुझे इसका ओरिजिनलिटी निकालनी होगी तो मेरे पास ये ओरिजिनल तो कई सारे आंसर हो सकते हैं। मींस मैं ये भी कह सकता हूँ इसका आंसर 50/100 भी हो सकता है, क्योंकि 51 से 50 और 52 से 100 तब भी 1/2 आ रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम रेशियो को x माना करते थे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास x y z है, तो हम लोग यहाँ पर x से मानेंगे, कोई अपना अलग अल्फ़ाबेट ले लीजिए। चलिए मेरे नाम का ले लीजिए, मुनव्वर के नाम का m ले लीजिए। सो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लेट द रेशियो बी m। बच्चों के दिल में ख्याल आ रहा होगा सर हमारे नाम का भी मान लीजिए। अरे यार इतने बहुत से नाम कैसे याद रखें भाई फिर। सो लेट द रेशियो बी m रेशियो कंसिडर कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5m, y की वैल्यू आप लोग देखिए y यहाँ पर है और यहाँ पर y की वैल्यू है 4m, और इसी तरीके से z यहाँ पर है, z का लास्ट नंबर है, z की वैल्यू हो जाएगी 6m। अब देखिए ये तीनों x y z यहाँ पर है, यानी कि इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बैठेगा 180 डिग्री बैठेगा। सो x or y इज अ स्ट्रेट लाइन। अब कुछ लोगों के दिमाग में फिर आ रहा होगा सर ये जो x और y है कौन सा वाला है, ये x और y नीचे वाला है, बीच वाला कुछ नहीं है। बीच वाले तो हमारे पास वैल्यूज है। सो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। x कितना है हमारे पास, x हमारे पास 5m, और इसी तरीके से y हमारे पास 4m और z हमारे पास 6m इक्वल टू 180, और सबको प्लस कर लीजिए, ये हो गया 15m इक्वल टू 180। 5 3 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, 3 0, 5 6 ज़ा 30, 3 से ये 12 टाइम्स गया तो m की वैल्यू आप लोगों को मिली 12। m की वैल्यू कितनी मिल गई 12, यानी कि बिल्कुल सही। तो x y z की वैल्यू पूछ रहा है भाई, बड़ा आसान हो गया है, तो मैं तो इसे बड़ा समझ रहा था क्वेश्चन को। x y और z पूछ रहा है। x तो हम लोगों ने 5m माना था ना, और ये 4m माना था, और ये 6m माना था, और m आप लोगों के पास आ गया है 12। हर जगह 12 डाल दीजिए, 6 × 12 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 12 60, 12 × 4 48, 12 × 16, 12 × 6 is 72। तो बहुत आसान था ये तो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन।
और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना आसान है कि हम इसे डायरेक्टली बोर्ड पे कर देंगे बिना इसे कैलकुलेट करे। OE बाइसेक्ट्स एंगल BOC। देखिए OE है, इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है, यानी कि हाफ हाफ बांटा है। तो अगर ये नीचे वाला 35 है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला भी 35 ही रहा होगा। आप लोगों को लैंग्वेज में खुद लिख देना है। BOD की वैल्यू आप लोगों के पास चाहिए। BOD तो आपके पास यहाँ पर है ना ये। अब देखिए अगर मैं इसे पूरे को देखूँ यहाँ से यहाँ तक तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है DOC, और सबको प्लस करके 180 डिग्री आएगा। ये 35 है, ये 35 है, 70, और तो ये कितना बचा 110। तो आपके पास 110 डिग्री का ये आंसर आप लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT में भी आप लोगों के पास है। लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB लाइन, देखिए AB लाइन है और ये CD लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पर। इसी के साथ AOC और BOE की वैल्यू 70 डिग्री है। AOC यहाँ पर इसे मिलाकर, और BOE इधर वाला है BOE, बस इतना, ये दोनों मिलाकर 70 डिग्री दे रखा है। BOD 40 दे रखा है, BOD 40 दे रखा है, ये 40। अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल सामने सामने है, तो ये जाहिर सी बात है कि नीचे अगर 40 है तो सामने वाला 40 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जब दो लाइंस आपस में बाइसेक्ट होती हैं तो जो सामने एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी हमारे पास 40 डिग्री ही रहेगा, और ये 140 है तो ये भी 140 रहेगा। सही है, ये होता है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल के क्राइटेरियाज कुछ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, फाइंड BOD एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। BOD को फाइंड करना है, नहीं यानी कि हमारे पास BOD नहीं होना चाहिए, ये BOE होना चाहिए। BOE नहीं सॉरी, ये नहीं। फाइंड BOD नहीं, BOE होना चाहिए यहाँ पर। BOE फाइंड करना है और COE भी फाइंड करना है। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, वो भी क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो देखिए बहुत इजी, आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ने इक्वेशन गिवन है दी है उसी को उठाइए। AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन ने हमें गिवन दिया है। इससे भी पहले हमारे पास हमें ये पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। एंगल BOD किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल AOC के, एंगल AOC के। तो ये दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। अब AOC, ये दोबारा से इक्वेशन यहाँ पर रखते हैं, और AOC तो हमारे पास कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। 40 की तरह के सब्ट्रैक्ट हो गया, सो BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री आप लोगों के पास बचा। अब BOE तो आ गया, पहली चीज जो हमसे निकलवाई थी। दूसरा है COE। अब देखिए दोनों पूरी लाइन है आपके पास, और पूरी लाइन पर आपके पास एडिशन 180 डिग्री ही बैठना है। तो हम लोग ले लेते हैं AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी वजह से AOC को, और अगर हम COE को, और इसीलिए हम BOE को, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री बैठना चाहिए। AOC हमारे पास, AOC और BOE इन दोनों को मिला के 70 था, और COE हम लोगों को फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180। तो यानी कि ये बचा 110। COE इज इक्वल टू 110 बचा। बट दिस इज नॉट द आंसर बिकॉज द क्वेश्चन वॉज आस्किंग अबाउट द रिफ्लेक्स ऑफ COE। Reflex means you have to subtract the value by 360 degree. So reflex from 360 degree you have to subtract. So COE is equal to 360 minus 110, that will become 250. So आपको COE की वैल्यू आपको मिल गई 250 डिग्री। सो रिफ्लेक्स में क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में आपको वैल्यूज को 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब जाकर आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाता है। रिफ्लेक्स मींस इससे नीचे का एंगल, यानी कि अगर ऊपर 60 है तो जाहिर सी बात है नीचे का जितना भी बचा हुआ पोर्शन होगा वो 300 होगा, जब तो आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्स क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। इन द फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन
ray OR is perpendicular to line PQ, QS is another ray lying between OP and OR. Prove that ROS is equal to half angle QOS minus POS. देखिए, जो एग्जामिनेशन में जो आपके टीचर्स होते हैं ज़्यादातर इस क्वेश्चन को रखते हैं, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ के बजाय हम लोगों को डायरेक्टली नंबर दे रखे होते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं, एंगल्स दे रखे होते हैं, उसको निकलवा रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जिस एंगल की वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसको अलग अलग नजरों से देखा करिए। ROS, ये जो ROS मेरे पास एंगल है, वो ROS कुछ यहां पर बैठ रहा है इधर। अब मैं इसे दो नजरों से देखने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, POQ ने एक स्ट्रेट लाइन बताई है, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन बताई है उसने क्वेश्चन ने। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ पर, ये जो PQ लाइन है इस पर OR जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर लाइन बना रही है। और हमारे पास दो रेज और है, मतलब एक रे और है OS। अब आप लोग देखिए कि एक जब ये परपेंडिकुलर बना रही है, इट मीन्स मैं अगर ROS की वैल्यू निकालना चाहूंगा, डायरेक्टली लेंगे ROS इतना एंगल मैं बना रहा हूं यहां से यहां तक। ROS तो मेरे पास केवल यहां पर है ना, इतना एंगल मेरे पास ROS है, और इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ROS अगर इस पूरे एंगल में से सिर्फ इधर का 90 डिग्री लेस कर दूंगा तो यही बचेगा, है ना। सो पूरे एंगल में से, यानी इस पूरे में से इधर का पोर्शन लेस कर दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास, और पूरा जो हमारे पास पोर्शन है उसका नाम है एंगल QOS, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 मैं मानूंगा। अगेन ROS एक और तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूं? ROS को, अब दूसरा तरीका है, अगर मैं 90 डिग्री में से एंगल POS को माइनस कर दूंगा, तो अगर मैं इसे इधर की नज़रों से देखूंगा, ये जो मेरे इधर के है पार्ट, इतने वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास ये फिर ROS निकल जाएगा। जब भी तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ROS दो तरीके से बन रहा है ना, एक तो इतने वाले पार्ट में से 90 माइनस करके, और 90 में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। सो ये इक्वेशन नंबर मेरी यहाँ पर बन गई सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो ROS और इक्वल टू में QOS माइनस 90। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बोला था प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? माइनस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, दरअसल ये हम लोग यहाँ पर सम कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू के साथ प्लस होगी। अभी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड एडअप होती है और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड एडअप होती है। तो यानी कि मैं इसके साथ इसको प्लस करूंगा और इसके साथ मैंने ROS को तो प्लस कर ही दिया है। प्लस 90 माइनस एंगल POS, इस 90 से ये 90 कैंसिल हो रहा है, ROS और ROS डबल ऑफ ROS बना रहे हैं, इक्वल टू बचा QOS माइनस एंगल POS। 2 को मैं डिवाइड में ले आऊंगा, ROS इज इक्वल टू 1/2, डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। सो QOS माइनस एंगल POS, ये हमारे पास हो गया जो एंगल है हमारे पास वो इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन it is given that XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to a point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find एंगल XYQ and reflex of QYP। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आप लोगों को डायग्राम बना के दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट भी दूंगा कि कैसे क्वेश्चन होगा, तो डायग्राम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ने गिवन दिया है कि XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो आप एक पहले एंगल बना लीजिए जिसका नाम है XYZ। 64 डिग्री बनाना है तो थोड़ा सा कम बना लेते हो, है ना। 64 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, XYZ 64 डिग्री का है, तो यहाँ पर मैंने 64 डिग्री लिख दिया। इसी तरीके से XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, XY को प्रोड्यूस करा गया है पॉइंट P तक, तो ये पॉइंट P तक प्रोड्यूस भी हो गई लाइन। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर तो बन गया। अब आगे क्या बोला? इफ रे YQ ने, अच्छा ये भी ध्यान रखिए 64 है तो ये कैसा आएगा एंगल 180 में से सब्ट्रैक्ट करके,
इफ रे वाई क्यू बाइसेक जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे बाइसेक कर रही है, बाइसेक का मतलब हाफ हाफ बांट रही है, आधा इधर आधा इधर, तो बाइसेक भी कर दिया हमारे पास। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, बाइसेक का मतलब इसे भी x मान लेता हूँ और इसे भी x मान लेता हूँ, बिकॉज इस रे का नाम है वाई क्यू, बाइसेक का मतलब हाफ हाफ कर रहे हैं। हमें वैल्यूज तो नहीं पता ना, तो इस वजह से मैंने दोनों को x x कंसिडर कर लिया। फाइंड एक्स वाई क्यू, आपको एक्स वाई क्यू निकालना है। अच्छा x नहीं मानना आपको तो चलिए m मान लीजिए, m तो मान सकते हैं ना। एक्स वाई क्यू निकालना है आप लोगों को, तो सबसे पहले तो मुझे m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मेरे पास m कैसा आएगा, m प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी बहुत आराम से। 64 को उधर लेस कर दो, m प्लस m2 m आएगा, उससे डिवाइड कर देना। फिर उसके बाद एक्स वाई क्यू आपको फाइंड करना होगा, एक्स वाई क्यू के लिए 64 में m की वैल्यू प्लस कर देना, एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू वाई पी जो m की वैल्यू आएगी उसको 360 में से लेस कर देना, तो आपका सिंपली आ जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। सो आई होप इस एक्सरसाइज के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं क्या कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई भी क्वेश्चन, स्लाइड आगे नहीं पहुंच पा रही है। तो इतने ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर थे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत पड़ रही है तो आप लोग जस्ट हम एक कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन ज़रूर अपलोड करा जाएगा, जैसे भी हो सकेगा अपलोड करेंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वेट करिए, जब तक के लिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए ये वो वीडियो है जो आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व कर रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग बढ़ाइए इसे आगे और कंप्लीट करिए अपना वर्क प्रॉपरली, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।